आप जब किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले एम्बेसडर ये चेक करता है कि आपके जाने का पर्पस क्या है। आप एज अ फैमिली विजिट जा रहे हैं, आप एज अ टूरिज्म जा रहे हैं, या आप एज अ बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वो ये चेक करता है कि आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री से आपके टाइज कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पास ऐसी कौन सी रीज़न है जो आप वापस आएंगे। अब वो बिजनेस की शक्ल में हो सकती है, वो प्रॉपर्टी की शक्ल में हो सकती है, या वो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिससे उसको फील हो कि ये बंदा लाजमी वापस आएगा अगर हम इसको वीज़ा देते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जितने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जाते हैं वो वहाँ पे जाके ओवरस्टे कर लेते हैं और वो वापस नहीं आते। इसके अलावा वो ये चेक करता है कि आपका ट्रैवल आइटनरी किस तरह की है। अब क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, कवर लेटर कुछ और बोल रहा होता है, ट्रैवल आइटनरी कुछ और बोल रही होती है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ और लिखा होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट किसी और तरह की होती है, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक डाउट पैदा करेंगे, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसके बाद एम्बेसडर क्या चेक करता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और उसका पैटर्न क्या है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही मंथ के अंदर 3 से 4 कंट्री घूमे। अब एम्बेसडर को भी पता होगा कि इसने सिर्फ वीज़ा लेने के लिए ये सारे ट्रैवल हिस्ट्री का जो ड्रामा किया है, तो ये उल्टा आपके लिए नुकसान होती है, ठीक है। और ट्रैवल हिस्ट्री इस चीज़ का प्रूफ नहीं होती, आपके पास होगी तो आपको वीज़ा मिलेगा। फ्रेश पासपोर्ट पे भी आपको वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो बड़ी मैटर करती है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपॉइंटमेंट से कुछ दिन पहले आपने बैंक में पैसा डाला है और बैंक स्टेटमेंट निकाली और उसको सबमिट करवा दिया। अब एम्बेसडर को पता होगा कि ये इस बंदे ने सिर्फ वीज़ा लेने के लिए अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है इसको बेहतर किया है, तो उस पर भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपका कवर लेटर होता है, कवर लेटर में भी सेम चीज़ होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल आइटनरी भी उससे आपकी होनी चाहिए, और आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका जो वीज़ा स्टेटस है जहाँ आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच होंगी तो आपको वीज़ा मिलेगा। तो एजेंट क्या करते हैं, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होती, वो चैट जीपीटी पे कमांड देते हैं कि मुझे 5 या 6 दिन का ट्रैवल प्लान बना के दें, तो वो आपको एक डमी से ट्रैवल प्लान बना के दे देगा। अब जो एम्बेसडर बैठा होता है उसके बाद डेली की 20-30 फाइल्स आ रही हैं, उसको भी पता है कि कौन से बंदे ने प्रॉपर रिसर्च की है घूमने के लिए या हमारे कंट्री में आने के लिए, या किसी बंदे ने चैट जीपीटी से हेल्प ली है, तो उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है। तो जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रखेंगे, एम्बेसडर को एक भी डाउट आ गया आपकी पूरी फाइल में किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स पे, तो आपकी डिसीजन जो है वो खतरे में पड़ सकता है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो हमेशा एटलीस्ट उस बंदे के पास जाएं जिसको यूरोप के बारे में नॉलेज हो, और जो वहाँ पे गया हो और उसको पता हो कि वहाँ पे कितना एक्सपेंस आता है, वहाँ पे होटल कितने में मिल जाता है, वहाँ पे रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं, वहाँ पे घूमने की जगह कौन कौन सी है, ठीक है। तो चैट जीपीटी के डॉक्यूमेंट्स बनवा के जाएंगे किसी भी बंदे से, तो डेफिनेटली आपकी वीज़ा रिजेक्शन ही आएगी। तो मजीद अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी तरह की विजिट वीज़ा के रिलेटेड, तो आप मुझसे व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।